हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अभय सिंह। जैसा कि फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे दो वीडियोस देख चुके हैं जावा के, जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है। वो जैसा कि वो दोनों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी रिलेटेड हमने ये थर्ड वाले वीडियोस बनाई है। ये भी क्या है, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपने अभी अभी जो आज का आपने जो पेपर दिया, ये आज का जो था आपका पेपर, वो किसका था? डीबीएमएस का था। तो आपको इससे क्या हुआ था कि आइडिया लगा होगा कि किस टाइप का हमारा क्या था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ से पूछ कर क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो हमने भी क्या किया फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस को देखा कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे थे, क्योंकि आज का पेपर जो था वो काफ़ी नॉर्मल था। नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि सिंपल टाइप में क्वेश्चन थे, उतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी टाइप्स के हमने भी क्या करें, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका क्या हो कि इसमें आपको पढ़ने और आपका टाइम बचाने में क्या करें, ये हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन कौन से है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जावा इज लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज? अब देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि जावा एक भाषा है। कौन सी, कैसी टाइप की भाषा, किस टाइप की है? तो वीकली टाइप की है, स्ट्रांगली टाइप की है, मॉडरेट टाइप की है, या नॉन ऑफ दिस। तो जैसा कि फ्रेंड्स जावा जो है हमारी आसान भाषा तो है नहीं, मॉडरेट टाइप की भी नहीं है, तो किस टाइप की हो जाएगी? स्ट्रांगली टाइप की। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जावा जो है स्ट्रांगली टाइप की लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बी वाला। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा गया है कि साइज ऑफ फ्लोट एंड डबल इन जावा। इसमें सीधे सीधे आपका पूछा गया है कि जावा में फ्लोट और डबल का आकार मतलब साइज क्या होता है। तो जैसे कि फ्रेंड हम जानते हैं कि जावा में फ्लोट का होता है 32 एंड 64 का होता है डबल का। तो यहाँ हमारा पहले ही आंसर मिल जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन जावा टेक्स प्लेस व्हेन। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि कब कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या होता है? बदलना। तो किस टाइप, मतलब ऑटोमेटिक कब ये जावा मतलब क्या करता है? बदलता है टाइप्स। तो इसका हम आंसर देखेंगे, जैसे कि आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं कि जावा में स्वचालित प्रकार का रूपांतरण तब होता है जब, कब होता है? तो जैसा कि फ्रेंड्स जो हमारे ऊपर दिए हुए हैं, अब पूरा इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप इज शॉर्टर देन सोर्स टाइप। अब इसका कहने का मतलब है कि जो डेस्टिनेशन टाइप है वो क्या है? शॉर्टर देन सोर्स टाइप है। तो ये हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद दिया है कि डेस्टिनेशन टाइप इज इक्वल टू द सोर्स टाइप। ये भी क्या है? हमारा क्या है कि जब हमारा इक्वल ही होगा तो उसमें कन्वर्जन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड क्या है, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे कि टू टाइप ऑफ कैपिटेबल एंड साइज ऑफ डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन सोर्स टाइप। इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा जब डेस्टिनेशन हमारा लार्जर होगा किससे? सोर्स टाइप से, तो उस टाइम हमारा क्या होता है? कन्वर्जन होता है। तो इसका आंसर क्या होता है? सी। सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा फ्रेंड? क्योंकि जब लार्जर डेस्टिनेशन टाइप क्या हो, हमारा लार्जर हो किससे? सोर्स टाइप से, तो हमारा क्या होता है? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन विल बी पॉसिबल। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, एकदम उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित प्रकार का रूपांतरण संभव होगा। अब इसमें पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कौन सा इसमें, देखिए इसमें दे दिया है टाइप शॉर्ट टू इंट, या फिर बाइट टू इंट, या इंट टू लॉन्ग, या लॉन्ग टू इंट। तो जैसा कि फ्रेंड शॉर्ट टू इंट तो होगा नहीं। अब क्या होता है कि बाइट भी इंट में नहीं बदल सकता, तो क्या होता है? इंट को हम किस में बदलते हैं? लॉन्ग में। तो इंट को किस में? लॉन्ग को इंट में हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बड़ा होता है। तो बड़े को छोटे में कभी नहीं कर सकते, छोटे को बड़े में कर सकते हैं। तो इसका फ्रेंड आंसर क्या होगा? सी, इंटू लॉन्ग। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
द फॉलोइंग फ्रैक्शन कोड ऑफ कोड। अब इसमें क्या करा है कि फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डबल स्टैटिक 2 पॉइंट, मतलब इसमें दिया हुआ है कि जैसे सिंपली डिफाइन कर दिया है कि डबल में स्टैटिक एक हमारा वेरिएबल है, उसको किस में असाइन कर दिया, 2.5 हमारा क्या कर दिया, असाइन कर दिया है। तो इसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में हमारा क्या कर दिया, स्टैटिक को क्या करा दिया है, प्रिंट करा दिया है। तो अब हमें पूछ रहा है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो इसका क्या आउटपुट आएगा फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देख के पता चल रहा है कि इसमें क्या हमारा प्रिंट हो क्या आएगा, 2.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, ए वाला इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द कोड। अब इसमें कहने का क्या मतलब है कि कोड के निम्नलिखित अंश का आउटपुट क्या होगा। जैसा कि फ्रेंड इसमें दे रहा है कि इंट इंटीजर, इंटीजर क्या हमारा वेरिएबल है, ना कि ये डेटा टाइप है। इंटीजर क्या हमारा वेरिएबल है और इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है। तो इक्वल टू क्या लिखा है, 34। तो इंटीजर जो वेरिएबल में हम क्या 34 असाइन किए हैं। फिर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिए हैं, ठीक है। फिर स्ट्रिंग हमारी क्या है, डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग एक हमने क्या लिया है, वेरिएबल लिया है, उसमें क्या स्टोर करा है, एस। अब हम दोनों को क्या करा है, प्रिंट करा है। जैसा कि ये प्रोग्राम हमारा क्या है फ्रेंड, सही है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इंटीजर की वजह से हमारा 34 आ जाएगा और स्ट्रिंग की वजह से एस। तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी फ्रेंड। अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड। जैसा कि फ्रेंड आप ये घबराइएगा मत, क्योंकि हमने छोटे छोटे प्रोग्राम है, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमने भी अभी हाल ही में पेपर दिया था तो उसमें भी कुछ क्या थे, प्रोग्राम दिए हुए थे। इसीलिए हमने क्या किया है कि कुछ प्रोग्राम छोटे छोटे डाल रखे हैं बीच में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है, क्या हमारा प्रोग्राम है कि पब्लिक क्लास टेस्ट, एक टेस्ट नाम का हमने क्या बनाया, क्लास बनाया। ठीक है, फिर उसमें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में हमने स्ट्रिंग कर दिया, ए हमारा क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तब ए के बाद हमने शॉर्ट टाइप की डेटा टाइप ली, किस टाइप की, शॉर्ट टाइप की। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट टाइप का हमने क्या लिया है, डेटा टाइप लिया है। हमने x इक्वल टू 10 इसमें असाइन कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो जब हम शॉर्ट टाइप की डेटा टाइप लेते हैं तो जैसा कि फ्रेंड हम जानते ही हैं, अब हम क्या करें, x इक्वल टू एक्स इंटू 5। अब यहाँ पे क्या है, अब फिर इसको क्या कर दिया है, x को हमने प्रिंट करा दिया। तो अब पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने शॉर्ट टाइप की हमने क्या लिया है, डेटा टाइप हुआ, तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू बड़ी नहीं एक्सेस हो सकती। जैसा कि फ्रेंड अगर हम मान लीजिए x में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, जो रेंज हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, उसकी आउटपुट क्या हो जाएगा, जो कंप्लीशन होता है वो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। कंप्लाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, एरर बताएगा। ठीक है फ्रेंड, कंपाइल वाला क्या होगा हमारा, एरर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद आता है हमारा 8 वाला। 8 क्या कह रहा है कि इन जावा द वर्ड इज ट्रू। जावा में सत्य शब्द है, कौन से है भाई, इसको भी देख लेते हैं कौन से है। ए जावा कीवर्ड, क्या जावा कीवर्ड है। ए बूलियन लिटरल, क्या ये बूलियन लिटरल है। या सेम एज वैल्यू 1 है या सेम एज वैल्यू 0 है। जैसा कि फ्रेंड जावा एक कीवर्ड भी नहीं है, सेम एज वैल्यू 1 भी नहीं है, ना ही सेम एज वैल्यू 0 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, बी वाला। तो बी वाला हमारा क्या कह रहा है, ए बूलियन लिटरल। तो ये क्या है, जावा कौन सा वर्ड है, बूलियन लिटरल है। ठीक है फ्रेंड, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th वाला। सपोज ए क्लास हैज पब्लिक विजिबिलिटी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन को आप देख के हड़बड़ाइएगा नहीं, इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में छिपाता है। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, क्लास हैज पब्लिक विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में से हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मतलब क्या हो, दिखाई दे। ठीक है,
इन दिस क्लास वी डिफाइन द प्रोटेक्टेड मेथड। प्रोटेक्टेड मीन्स बचाव, कौन सा मेथड? प्रोटेक्टेड मेथड। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही, मतलब करेक्ट, इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो मान लीजिए, जैसा कि अगर हम इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हिंदी में भी देख लेंगे कि मान लीजिए किसी वर्ग को सार्वजनिक उद्देश्य उद्देश्यता है। ठीक है फ्रेंड, इस वर्ग में हम एक संरचित विधि को परिभाषित करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जैसा कि फ्रेंड एक काफ़ी हिंदी हो चुकी है तो इसको हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या कह रहा है कि एक क्लास है पब्लिक विजिबिलिटी, मतलब जो पब्लिक की विजिबिलिटी हो। ठीक है, मतलब हमें दिखाई दे। एक क्लास कैसा हो? पब्लिक ही, पब्लिक मीन्स जैसे हम आम तौर पर। ठीक है, इन दिस क्लास वी डिफाइन द प्रोटेक्टेड मेथड, और उसी क्लास में हम क्या डिफाइन करेंगे? प्रोटेक्टेड मेथड करेंगे। तो बीच आप अब देश में से देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा हमारा क्या होगा, सही होगा। कि जैसा कि फ्रेंड्स हमारे पास इतना सारे टाइम नहीं है तो हम इसमें सही वाले ऑप्शन को ही समझते हैं कि सही वाला ऑप्शन में क्या कह रहा है। जैसा कि फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। तो डी वाले आंसर में क्या कह रहा है कि दिस मेथड इज एक्सेबल, मतलब यह मेथड क्या है? एक्सेबल फ्रॉम विथ इन द क्लास इटसेल्फ, मतलब क्लास के द्वारा अपने खुद से क्या हो? एक्सेसिबल हो, मतलब कि जो वैल्यू क्या कर सके, ले सके, एक्सेस कर सके। एंड फ्रॉम विथ इन ऑल क्लासेस, और जितने भी क्लास हो उसमें से भी, जो कि डिफाइन किए गए, डिफाइन इन द सेम पैकेज, उसी पैकेज में, एज द क्लास इटसेल्फ, और उसी क्लास में भी। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि मतलब विजिबिलिटी भी हो और प्रोटेक्टेड मेथड भी हो। तो जैसा कि फ्रेंड अगर उसी क्लास में उसी क्लास और उसी मेथड में हम क्या करें, उसको क्या करें, डिफाइन करें, तो क्या होगा? पब्लिक की विजिबिलिटी भी होगी और उसमें क्या होगा? प्रोटेक्टेड मेथड भी होगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज ऑल द लाइन विच ऑफ द इंटरेस्टेड इंडिपेंडेंटली इंस्टेड ऑफ डबल कोटेड इंसर्ट कोड हियर वी अलाउ द फॉलोइंग कोड टू कंपाइल। अब ये फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि उन सभी पंक्तियों को चुने जिनमें डबल बैकस्लैश, ठीक है फ्रेंड, स्लैश यहाँ कोड डाले, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डबल स्लैश है, इंसर्ट कोड हियर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी का पूरा खेल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो के बजाय स्वतंत्र रूप में डाला गया है तो निम्न कोड में से संकलित करने की अनुमति देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रोग्राम क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है कि पब्लिक क्लास टेस्ट, ये भी यहाँ पे क्या है, पब्लिक क्या है, एक पब्लिक क्लास टेस्ट नाम का हमने क्या बना रखा है? क्लास बना रखा है। उसमें क्या कह रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जो हमारा ये तो हमारा सेम एज है जो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है? ऐड एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, फिर ऐड 1 है, फिर हमने ऐड में क्या लिखा है? 1 और 2। अब इसमें बताना है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्या राइट होगा, क्या अनुमति देगा, कौन सा चीज। तो जैसे कि फ्रेंड वाइड ऐड तो होगा नहीं, स्टैटिक वाइड ऐड। अब देखिए लिखने का जो तरीका है, जैसे कि हमने जो इसमें पैरामीटर पास किया है, तो इंटीजर कभी नहीं पास करते हैं, ARGS पास करते हैं, बट ऐसे नहीं करते। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी ये हमारा सही तरीका नहीं है। स्टैटिक वाइड ऐड भी, तो यहाँ पे इंट है, इंट के साथ ARGS है, कामा इंट वाई नहीं दे सकते फ्रेंड्स। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, स्टैटिक वाइड इंट के डायरेक्ट ARGS भी नहीं लिख सकते, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। फिर स्टैटिक वाइड ऐड इंट, फिर ये हमारा क्या एरे टाइप का है, तो यहाँ पे भी क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी राइट मेथड नहीं है। लास्ट हमारा कौन सा बचता है? ई वाला, स्टैटिक वाइड ऐड। यहाँ पे देखिए इंट भी है और ARGS भी है। तो जैसा कि ये फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है इसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला। ठीक है फ्रेंड, फिर हमारा आता है नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विथ ए न्यू कीवर्ड। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या कह रहा है? न्यू कीवर्ड।
हिंदी में भी देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट नेट कीवर्ड के साथ बनाया गया है। अब ये कब बनाया गया है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 11th का हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला। बी वाला क्या होगा, रन टाइम, मतलब द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विथ इन न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड मतलब न्यू कीवर्ड कब बनता है, एट अ रन टाइम। किस पे बनता है, राइट टाइम पे। इसको हम आसानी से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पहले से भी जानते हैं, अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो हमें पता होगा, ठीक है फ्रेंड। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 12 क्या कह रहा है कि ए पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ, ऊपर हमारा क्या था, न्यू कीवर्ड था, अब नीचे क्या है, पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ। पैकेज का क्या है, कलेक्शन ऑफ किसे कहते हैं। अब कौन सा हमारा आंसर सही होगा, तो किसमें कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला। डी वाला क्या कहते हैं, पैकेज किसका किसका होता है, क्लासेस और इंटरफेसेस का। किसका होगा, क्लासेस और इंटरफेसेस का, ठीक है फ्रेंड। फिर हम क्वेश्चन आते हैं 13 पे। 13 हमारा क्या कह रहा है, ए मेथड विथ इन ए क्लास इज ओनली एक्सेसिबल बाय द क्लासेस दैट आर डिफाइंड विथ इन द सेम पैकेज as the class of the method which one of the following is used to the enforce such as registration, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक। तो इसको हिंदी में भी देख लेंगे, क्या कह रहा है कि एक वर्ग के भीतर एक विधि केवल उन वर्गों द्वारा पहुंचा जा सकता है जिन्हें विधि के वर्ग के समान पैकेज के भीतर परिभाषित किया गया है, ठीक है फ्रेंड। इस तरह के प्रतिबंध को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि पहले हम ऑप्शन में देखते हैं कि डिक्लेयर द मेथड विद द कीवर्ड पब्लिक। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कि जब हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो किसके साथ करेंगे, कीवर्ड पब्लिक के साथ, जो कि क्या है, ये हमारा गलत है। फिर हमारा आता है बी वाला, डिक्लेयर द मेथड विद इन द कीवर्ड प्राइवेट, जो कि ये भी क्या प्राइवेटली नहीं हो सकता। ये हमारा कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो देखते हैं हम किस ऑप्शन में आता है हमारा प्रोटेक्टेड। जैसा कि फ्रेंड हम सी वाले में देख पा रहे हैं कि डिक्लेयर द मेथड विद द कीवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा डिफाइन हो किसमें हो, सेम पैकेज में, एक ही पैकेज में। तो वो जब हम एक ही पैकेज में डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, सही कोई कथन चुनना है जो रेस्टी क्या कहेंगे इसको, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन द स्टैटिक मेथड। और अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला, दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, दे कैन नॉट रिफर दिस सुपर इन एनी वे। अब इन दोनों का कहने का मतलब, तीनों का कहने का क्या मतलब है, इसको हम देखेंगे कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, और मतलब पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, और तीसरा कौन सा आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, इसे हमें पता लगाना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम हिंदी में भी देख सकते हैं कि इसका सही कथन हमें क्या करना है, चुनना है। तो कौन सा हमारा सही कथन है, इसको हमें पता लगाना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स पहले में क्या कह रहा है कि वे केवल अस्थिर विधियों को ही कॉल कर सकता है, जैसा कि फ्रेंड ये भी सही है। और दूसरे में क्या कह रहा है कि उन्हें केवल स्थिर डेटा तक पहुंचाना चाहिए, ये भी क्या है हमारा सही है। और तीसरे में क्या कह रहा है कि इससे वे इससे या सुपर को किसी भी तरह से संदर्भित नहीं कर सकते, ठीक है, संदर्भित नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो ई वाला ऑप्शन होगा, ये क्या है, तीनों हमारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या दे रहा है,
कि नेम द कीवर्ड दैट मेक अ वेरिएबल बिलोंग टू ए क्लास। मतलब इसमें कहने का क्या मतलब है कि जो नेम कीवर्ड है दैट कैन मेक अ वेरिएबल, वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है जो कि बिलोंग टू ए क्लास, किससे बिलोंग कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्लास से, rather than begin define for the each instance of the classes। इसमें कहने का क्या मतलब है कि उस कीवर्ड को नाम दे जो एक चर बनाता हो, चर मतलब वेरिएबल, ठीक है, जो वर्ग के प्रत्येक उदाहरण के लिए परिभाषित किए जाने के बजाय एक वर्ग में संबंधित हो। तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो हमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा होता है, स्टैटिक। हम जैसा कि फ्रेंड्स कभी भी लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक के साथ कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक का यूज करते हैं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। फिर हमारा आता है 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्यूज नो। हमने एक क्यूज नो नाम का वेरिएबल बनाया है, जैसा कि हमने हिंदी में भी देख सकते हैं कि क्या सीधे वेरिएबल क्यूज नो के नाम को एक्सेस और बदल सकते हैं। जैसा कि हम प्रोग्राम भी देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है कि पैकेज में हमने क्या लगाया है कि कॉम डॉट माई पैकेज, फिर उसके बाद क्या किया है कि पब्लिक क्लास टेस्ट और प्राइवेट इन क्यूज नंबर इक्वल टू 100। ये हमारा क्या है, क्यूज ऑन, अरे क्यूज नो, क्यूज क्या है, क्यूज नो में हमने क्या असाइन करा है, 100 असाइन करा है, जिसको हमने प्राइवेट इंट के नाम से डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है, मतलब ये किस टाइप का है, ठीक है फ्रेंड, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ना ही हमारा कोई प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है, ये क्या है, सिर्फ एक ओनली टेस्टेड क्लास है। किस टाइप का क्लास है, टेस्टेड क्लास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। ये किस टाइप का, बस टेस्टेड क्लास है, ठीक है। फिर हमारा आता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए जावा एरे आर। अब जावा एरेस क्या होती है जैसा कि फ्रेंड जावा एरेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है। जावा एरेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है। इसका आंसर हमें पहले ही मिल गया, ठीक है फ्रेंड। ये ना ही ऑब्जेक्ट को रिफरेंस करती है, ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट ही होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स, ठीक, और प्रिमिटिव डेटा टाइप भी नहीं होती है, नॉन ऑफ द एबव भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट। इसमें से पहला कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। अब बताइए इसमें से, जैसा कि फ्रेंड्स हमने एरे में यूज़ किया है, जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो पहला वाला स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं, फिर क्या हम सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम इस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर कैरेक्टर में हम क्या लिखते हैं, उसकी साइज देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा क्या हुआ, सही हुआ, बी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, व्हेन यू पास एन एरे टू ए मेथड। जब हम कोई एरे को मेथड में पास कराते हैं, द मेथड रिसीव, क्या रिसीव करता है। अब इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स जब आप किसी, इसको हिंदी में भी देखें, जब आप किसी विधि को सारणी पास करते हैं, मतलब सारणी मतलब एरे पास कराते हैं, ठीक है, तो विधि प्राप्त करती है, कौन सी प्राप्त करती है, तो इसमें क्या प्राप्त करता है, द रिफरेंस ऑफ द एरे। क्या क्या प्राप्त करता है, एरे प्राप्त करता है, ठीक है फ्रेंड। ना ही ये कॉपी ऑफ द एरे प्राप्त करेगा, ना ही ये कॉपी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट करेगा, ना ही ये लेंथ करेगा, क्या करेगा, एरे को प्राप्त करेगा, ठीक है। अब हमारा आता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा, 20 क्वेश्चन। तो क्या 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन आफ्टर द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा कुछ कोड लिखा हुआ है कि इंट दिया हुआ है, और इंट ए में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर फॉर लूप चलाया है, फॉर लूप में हमने इंट आई डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से, और आई हमारा क्या है,
लेस देन ए डॉट लेंथ, मतलब हमारी क्या है लेट, मतलब ए डॉट लेंथ से क्या है छोटा है, और हम क्या करें आई को क्या करें इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं। तो जैसा कि ये हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ए में 1 है तो ए में 1 है, तो मान लीजिए फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया है ए आई इक्वल टू ए जो है हमारा ए प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए इंटू लेंथ। अगर हम इस लेंथ में इतने को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। इसको फ्रेंड्स हम प्रोग्रामिंग में करके देख भी सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सी में क्या है 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, अभी तक नहीं किया हो तो, और इससे शेयर करें।